परंपरा बनाम बदला। गांव का माहौल हमेशा की तरह उत्साह से भरा था। गर्मी की शाम में नीम के पेड़ के नीचे चौपाल लगी थी। बुजुर्ग लोग हुक्का गुड़गुड़ा रहे थे और कुछ नौजवान मोबाइल में बिजी थे। तभी काका ने लंबी सांस लेते हुए कहा, जिस हिसाब से रोज रोज कोर्ट मैरिज हो रही है, थोड़े दिन बाद तो ये शब्द ही भूल जाना कि लगन को बुलाव हैं भैया फलाने पटेल के से। चून को नोतो है दोनों घर नमे। भात को बुलाव है झंडू पटेल के सू। काकी बना गावे आज जोरी। बारात में चलना है भैया, 4 बजे बस स्कूल के सामने खड़ी हो जाएगी। गांव के बुजुर्गों ने हाँ में हाँ मिलाई, लेकिन युवाओं के चेहरे पर हल्की मुस्कान थी। गौरव और सुमन की कहानी। गौरव जगरवाद लिलौटी गांव का था। गौरव पढ़ाई के लिए शहर गया और वहीं सुमन मियाँ से उसकी मुलाकात हुई। पहले दोस्ती, फिर प्यार और अब शादी की बारी आई तो दोनों ने कोर्ट मैरिज करने का फैसला किया। गांव में जब खबर पहुंची तो हड़कंप मच गया। काका बोले, अरे, बिना ढोलन गाड़े, बिना नात रिश्तेदारों के शादी, ये भी कोई शादी हुई भला। दादी बोली, अरे बेटा, बिना भात, बिना बारात, बिना हल्दी शादी कैसी लगेगी। पहले तो गांव में न्योतों की रौनक होती थी, अब तो लड़का लड़की सीधा कोर्ट जाकर दस्तखत कराते हैं। पर गौरव और सुमन के लिए प्यार और समझ ही सबसे जरूरी थी। गांव में बदलाव की बयार। कुछ दिनों बाद गौरव और सुमन गांव आए। गांव वालों को उम्मीद थी कि वे शर्माए कुचाए होंगे, लेकिन वे खुशी खुशी सबसे मिले। सुमन ने बड़ों के पैर छुए, गौरव ने भी सबसे आशीर्वाद लिया। धीरे धीरे लोगों का गुस्सा कम हुआ। दादी बोली, शादी भले ही कोर्ट में की हो, पर बहू तो घर आई है, यही बड़ी बात है। गांव का माहौल बदला और यह एहसास हुआ कि चाहे शादी कोर्ट में हो या गांव में, प्यार और रिश्तों की मिठास बनी रहनी चाहिए। काका ने हुक्का खींचते हुए कहा, समय बदल रहा है, पर अपनापन बचा रहे, यही सबसे बड़ी बात है। गांव के लोग मुस्कुराए और चौपाल फिर से हंसी ठाकों से गूंज उठी। सच्चा प्यार और दहेज प्रथा का अंत। बिंदनी बिट्स म्यूजिक कंपनी। राजस्थान के करौली जिला के एक छोटे से गांव लिलोठिए, जहां परंपराएं गहरी जड़ें जमाए बैठी थीं, वहीं दो दिलों की कहानी जन्म ले रही थी। सुमन मीना और गौरव जगरवाद, उनके बीच की दोस्ती कब प्यार में बदल गई, यह उन्हें भी पता नहीं चला। लेकिन उनके इस प्यार की राह में समाज की एक बड़ी समस्या, दहेज प्रथा, खड़ी थी। पहली मुलाकात से प्यार तक। सुमन और गौरव बचपन से एक ही स्कूल में पढ़े थे। दोनों की दोस्ती स्कूल के दिनों में ही गहरी हो गई थी। सुमन पढ़ाई में तेज और आत्मनिर्भर सोच रखने वाली लड़की थी, जबकि गौरव भी मेहनती और ईमानदार स्वभाव का था। स्कूल के बाद दोनों ने एक ही शहर में कॉलेज किया। पढ़ाई के दौरान उनकी दोस्ती और गहरी हो गई और यह दोस्ती धीरे धीरे प्यार में बदल गई। दोनों ने अपने करियर पर भी ध्यान दिया। सुमन ने शिक्षक बनने का फैसला किया, जबकि गौरव सरकारी नौकरी की तैयारी करने लगा। प्यार की परीक्षा। समय बीतता गया और दोनों ने शादी करने का फैसला किया। जब सुमन के परिवार को उनके रिश्ते के बारे में पता चला तो पहले तो उन्होंने आपत्ति जताई, लेकिन गौरव के अच्छे चरित्र की वजह से वे मान गए। लेकिन मुश्किल तब आई जब गौरव के परिवार ने दहेज की मांग रख दी। सुमन के पिता एक ईमानदार शिक्षक थे, जो अपनी बेटी को प्यार से पालते आए थे, लेकिन उनके पास लाखों रुपए दहेज देने की क्षमता नहीं थी। यह सुनकर सुमन को गहरा धक्का लगा। गौरव का निर्णय। गौरव को जब इस बात का पता चला तो वह बहुत आहत हुआ। उसने अपने माता पिता से बात की और कहा, अगर मुझे शादी करनी है तो बिना दहेज के करूंगा। सुमन कोई बोझ नहीं है, वह खुद अपने पैरों पर खड़ी है। अगर आप इस शर्त पर शादी चाहते हैं तो मैं यह रिश्ता तोड़ दूंगा।
गौरव के माता पिता ने समाज के डर से शुरू में विरोध किया, लेकिन जब गांव के कुछ प्रगतिशील लोगों ने गौरव का साथ दिया तो वे भी झुक गए। शादी और समाज को संदेश। आखिरकार सुमन और गौरव ने सादगीपूर्ण विवाह किया, जिसमें न कोई दहेज था और न ही कोई फिजूल खर्ची। उनके इस कदम से गांव में एक नई मिसाल कायम हुई। शादी के दिन गौरव ने सबके सामने कहा, हमारी शादी इस समाज को एक संदेश देने के लिए है, प्यार में दहेज की कोई जगह नहीं होनी चाहिए। सुमन और गौरव का यह साहसिक कदम गांव में चर्चा का विषय बन गया। धीरे धीरे कई और युवा दहेज के खिलाफ खड़े हुए और समाज में बदलाव लाने की कोशिश करने लगे। उपसंहार। सुमन और गौरव की यह कहानी सिर्फ एक प्रेम कहानी नहीं थी, बल्कि यह समाज को बदलने की एक कोशिश थी। उन्होंने यह साबित किया कि सच्चे प्यार में धन दौलत की नहीं, बल्कि आपसी समझ और सम्मान की जरूरत होती है। उनकी यह शादी समाज में एक नई रोशनी बनकर आई, जिससे कई और परिवारों ने दहेज के खिलाफ आवाज उठानी शुरू कर दी। इस तरह प्यार की जीत हुई और दहेज प्रथा के खिलाफ एक नई क्रांति शुरू हुई।